हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए कन्या राशि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। इस रीडिंग में हम उनकी एनर्जी, करंट फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है पर्सन के मन में इस समय पर। कन्या राशि, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। कन्या राशि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कन्या राशि के पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के पर्सन और कन्या राशि के बीच में क्या ब्लॉकेज है यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए। आई एम डैम श्योर कुछ तो कम्युनिकेशन रिगार्डिंग आने वाला है, कुछ तो कम्युनिकेशन रिगार्डिंग आएगा इस रीडिंग में, देखते हैं। अच्छा, इस इंसान की राइट नाउ की एनर्जी क्या है। दैट इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। शी और ही, ये जो भी है भाई, ये पेंटिकल्स के क्वीन या किंग है, विच मीन्स दे आर राइट नाउ मोर फोकस ऑन देयर स्टेबिलिटी। बहुत फोकस्ड हैं वो अपनी स्टेबिलिटी पर, अपनी लाइफ की ग्रोथ पर, अपनी लाइफ के कहते हैं जैसे एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है ना, कि किस इंसान के साथ स्टेबल रहेंगे, कौन इंसान इनके लिए प्रॉमिसिंग है, या कौन सी सिचुएशंस, कौन सा करियर, किस तरीके की डाइट इनके लिए प्रॉमिसिंग है। कुछ इस तरीके की एनर्जी पर नज़र आ रहा इनका ध्यान है। और दूसरा, दे आर राइट नाउ ग्राउंडेड, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी है। अपने आप को नर्चर करना, अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर लेकर जाना जहाँ पर देखो, मस्ती मजाक तो कोई नहीं बन सकती, सबने स्ट्रगल करके ही क्वीन या किंग की पोजीशन पाई होती है ना। तो यहाँ पर कुछ बहुत बड़े स्ट्रगल से, हाँ प्लानिंग देखो, स्ट्रगल से निकल कर ये कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचे। और स्ट्रगल की बात करी थी मैं, देखो किंग, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड ऐसा टाइम है जहाँ पर आंधी तूफान सब कुछ रहा, बट कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छे प्लान्स के साथ आगे बढ़ाने की या ग्रो कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, करंटली फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। वी हैव द चैरियट कार्ड। चैरियट ना पास्ट को लेट गो करने की बात करता है। तो करंटली जो फीलिंग्स हैं, दैट इज़ जो हो गया सो हो गया, चलो ठीक है, मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो। चैरियट एक ऐसी एनर्जी है जो, जिसको आप कह सकते हो कि मतलब जो भी आपके वैसे तो इसमें चैरियट दिखाया नहीं गया है, बट एक जो राइडर वेट जो कार्ड्स हैं, डेक हैं, उसमें होता है कि वो चैरियट जो है, एक इंसान जो है चैरियट राइड कर रहा होता है, और वो पास्ट का कोई विलेज या कोई कंट्री को जीत के आया हुआ होता है ना। तो वो राजा की तरह आया होता है, कि विक्टोरियस राजा आता है ना, सब वाहवाही करते हैं। ये भी ऐसी एनर्जी है कि उनको लगता है कि पास्ट में आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, और छोटी छोटी बातों को अगर लेकर बैठे रहें तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि पास्ट में भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीज़ों को टैकल किया है, आप दोनों ने जो है बहुत अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट किया है। तो फिर क्यों नहीं दोबारा से इस रिश्ते को ठीक किया जाए। करंट फीलिंग्स यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान अपने दिल और दिमाग को बहुत साइड करके अपनी इंट्यूशन को जब भी सुनते हैं, तो इनकी इंट्यूशन इन्हें ये बोलती है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, इन्हें लीड लेना चाहिए, इन्हें आपकी तरफ एक्शन करना चाहिए कोई। ठीक है, इन्हें आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहिए, मैसेज कांटेक्ट करना चाहिए, रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए। ये एनर्जी है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप देखें तो ये कैंसर साइन को रिप्रेजेंट करता है। कैंसर साइन बहुत ही नर्चरिंग साइड हो जाता है, क्योंकि मून को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बहुत नर्चर करना, बहुत केयरिंग आपकी एनर्जीज हो सकता है रही हैं इनके लिए, बहुत सपोर्टिव रही हैं। वो टाइमिंग बहुत याद करना। एंड आप देखो, उसने ना सन ग्लासेस तो नहीं है, ये ग्लासेस पहने हुए हैं उसने। तो यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे विजन उसका क्लियर है, कि उसे इसको ना मतलब आगे बढ़ाना है, और वो भी बहुत अच्छे लेवल पर। क्योंकि देखो, यहाँ पर छोटे बच्चे के टॉय हैं, फिर साइकिल है, फिर कार है, फिर सीधा एरोप्लेन है, विच मीन्स कि उसको लेवल अप करना है इस रिश्ते में। उसका मन है यहाँ पर लेवल अप करने का, और उसके उसके पास प्लान्स भी हैं, उसके पास प्लान्स भी हैं कि उसको
कैसे इसे लेवल अप करना है इस रिश्ते को, ठीक है। और यस, दे वांट टू लीड दिस रिलेशनशिप, वो चाहते हैं कि उनको किंग या क्वीन की पोजीशन मिले। द पेज ऑफ सॉर्ड, यस, उन्हें पोजीशन मिले किंग और क्वीन की, वो लीड करें इस रिश्ते को। द पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि यस, कहीं ना कहीं जो मैंने कहा ना कि दिल दिमाग के बीच में जंग चलती है तो ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। यहाँ ऐसा है कि इनको थोड़ा सा आता है कई बार ना, ट्रस्ट इशू हो जाते हैं या कई बार इनको चैलेंजिंग लगता है, बट इनका जो इंट्यूशन है वो इन्हें बोलता है कि दे कैन फाइट, दे कैन चैलेंज, दे कैन कम फॉरवर्ड और दे कैन मैसेज यू, कुछ ऐसा है यहाँ पर। क्योंकि ना ये अभी पूरे तरीके से रेडी नहीं है, उसने अपने जो बो पे ना एरो लगाया नहीं है उसने, वो प्लान कुछ कर रहा है, या फिर हो सकता है वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है वो इस चैलेंज को लेने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है अपना टारगेट देख रहे हैं कि हाँ उन्हें कहाँ पर मतलब किससे बात करनी चाहिए ताकि आपसे चीज़ें ठीक हो जाएं, या उन्हें किस, देखो एक लव लाइफ में सिर्फ लव की बातें नहीं होती हैं, पचासों बातें होती हैं इधर उधर की, ये भी हुआ वो भी हुआ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसको किस पॉइंट पर पहले आपसे कम्युनिकेट करना है, ये भी हो सकता है कि उस इंसान को आपसे बात करने का मन है। और चैरियट कई कुछ डिसीजन में आती है, इनको दिक्कत आती है कई बार, जब जैसे होता है ना कि भाई दिल तो ये कह रहा है, दिमाग ये कह रहा है, इंट्यूशन ये कह रही है, वो तीन चीजें हो गई, फंस गया ना इंसान की, करूँ तो करूँ क्या। कुछ लोग ले हो सकता है ये चैलेंज है। अगर आप इसकी लाइफ से आगे बढ़ गए हैं, आप इसको छोड़कर आगे जा रहे हैं, तो उस चीज़ की भी इसको बड़ी वो है कि भाई क्यों भाई मुझसे बात क्यों नहीं करी जा रही है, मुझे क्यों आ, पीछे छोड़ दिया गया, या ये इंसान जो है इतना क्यों एटीट्यूड दिखा रहा है या दिखा रही है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। इसका मतलब वो चीज़, अगर मान लो आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आपने इसको छोड़ दिया है, आप मूव ऑन हो गए, तो वो भी चीज़ को चुभ रही है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस। मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता दूं, इंटेंशंस भी यही है, पास्ट को लेट गो करने की ही इंटेंशंस हैं, आगे बढ़ने की इंटेंशंस है। बट ऐसा नहीं कि पास्ट बिल्कुल पूरी तरीके से लेट गो हो जाएगा, क्योंकि उसके देखो बैग में भी स्वॉर्ड्स अभी भरी हुई हैं, विच मीन्स कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ भी कि आप भी पास्ट को लेट गो कर दें, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स मूवमेंट शिफ्ट की भी बात करता है। अगर आप लोगों के बीच में, देखो ये भी मूवमेंट शिफ्ट की बात कर रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें स्टक हैं, बातचीत नहीं हो रही है, कुछ कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको क्लियर करना चाह रहे हैं। और सिक्स ऑफ सॉर्ड यहाँ पर ये बताता है कि हाँ, आपके पर्सन जो हैं कहीं ना कहीं मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं। जो भी स्थिति है वो एक दिन में ठीक नहीं होगी, बट धीरे धीरे उनका मन है सिनेरियोस को ठीक करने का, ओके। वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल, यस, थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ पे यही बताता है, चीज़ों को फिक्स करने की ही बात कर रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल। थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ पर यही कह रहा है कि आपके और उनके बीच में जो है ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकता है, रिश्ते में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हो सकता है किसी लीडरशिप किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़े, या लीड लेने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ भाई चलो मैं लीड करता हूँ या करती हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, आप देखें तो ट्रेन दिखाई गई है, यहाँ पर भी व्हीकल है जिसमें व्हील्स हैं। अब ये दोनों ही चीज़ मूवमेंट की बात करते हैं। फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है किसी की हेल्प ले रहे हैं, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं, कि जहाँ पर भी आपका रिश्ता स्टक है या ख़त्म हुआ है, या जहाँ जहाँ भी एंड हुआ आप लोगों के बीच में, वहाँ पर मूवमेंट शिफ्ट आ जाए आप दोनों के बीच में। हो सकता है किसी की हेल्प ले रहे हैं, फ्रेंड्स की, कलीग की, फैमिली मेम्बर की, ठीक है। और थ्री ऑफ पेंटिकल प्लानिंग की भी बात करता है, तो हो सकता है इनकी इंटेंशंस यही है कि ये कुछ प्लान करके आपके साथ सिनेरियोस ठीक करें। प्लानिंग ये भी हो सकती है कि ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करे, ओके, क्योंकि ये भी आपकी तरफ आने की बात कर रहा है। करंट फीलिंग्स भी होता है ना, जैसे आपकी तरफ इमोशंस बहते हैं, ऐसी एनर्जी है। वी हैव द ब्लॉकेज, ब्लॉकेज में ही हैंग्ड मैन आ गया है। ब्लॉकेज है, लेट गो नहीं कर पा रहे कुछ चीज़ें, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बोला कि कोशिश कर रहे हैं पर पूरे तरीके से लेट गो हो नहीं रही हैं चीज़ें। ब्लॉकेज ये भी है कि इनको हो सकता है ये कमिटेड हैं, या हो सकता है इनको काम करियर बहुत पसंद है, जो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो इनके पास टाइम कम होता है, या कमिटेड हैं तो उस हिसाब से ये फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हैं, या इनको लगता है कि अरे इनके लिए सब कुछ ठीक नहीं है। ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में ट्रेडिशन कल्चर का भी हो सकता है, क्योंकि ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर जो है ना, धर्म की बात करता है, गुरु वाली एनर्जी होगी ना, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है। हो सकता है आपके बीच में रिलीजियस फैक्टर आ रहे हैं। यहाँ पर हैंग्ड वन ये भी बताते हैं कि एक इंसान का ना नज़रिया जो बन गया ना, वो बन गया। ये देखो फाइव ऑफ wands, भाई बन गया उसके मन में ये नज़रिया कि हो सकता है अभी आपकी लाइफ में कोई और है, आप चीट कर रहे हो, आप पे ट्रस्ट करे ना करे, आप एक टाइम पे दो लोगों के साथ बात कर रहे हो, ये जो उसका नज़रिया बन गया वो बहुत बड़ी ब्लॉकेज है।
हो सकता है आपका नज़रिया बन गया कि हाँ ये तो इंसान ऐसा ही है, ऐसी ही है, तो वो भी बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। अब एक इंसान देखो, आप अपने आप से लेना, आप इस इंसान को भी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, आप अपने आप से लो, क्या आप बिल्कुल पहले जैसे हो आज भी? नहीं ना, चेंज हुए हो ना। बस यही बात बात है कि ये इंसान भी चेंज हुआ है, बट हो सकता है आपके दिमाग में है कि नहीं ये इंसान चेंज ही नहीं हुआ, या हो सकता है इसके दिमाग में आपके लिए कि आप चेंज ही नहीं हुए, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। सिंह राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, सिंह नहीं, कन्या राशि। कन्या राशि, अब मैंने कहीं पे भी सिंह बोल दिया हो तो सॉरी। कन्या राशि, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, यहाँ हो रही है भी बातचीत, और आपके ऊपर वैसे भी नज़र रखी जा रही है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है आपके लिए, ठीक है। लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, है भाई, फीलिंग्स हैं, प्यार है, अब एक्सप्रेस ना ही करे इंसान तो क्या कर सकते हो आप, है ना। विल नेवर एक्सप्रेस वाली बात यहाँ पे भी तो आ रही है ना, कि मैंने कहा शायद हो सकता है कमिटेड हैं, या फिर रिलीजियस फैक्टर आ रहा है, तो हो सकता है इस वजह से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। AYDZULMZ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इनका आपके लिए इमोशन क्या है, चलो चेक करते हैं। राइट नाउ में अगर बिल्कुल मैं इसी समय की बात देखूं, जिस समय भी आप इस रीडिंग को देखो, तो एक्चुअल इमोशन क्या आता है इनके फेस पे आपको याद करके। ओह क्या हो गया, लेट्स चेक क्यों आया ये। लो क्यों फील करते हो भाई, क्या हुआ है यहाँ पर। हो सकता है इनको कोल्ड कफ रहता हो बहुत ज़्यादा, और आपको याद करके और हो जाता है, या फिर ये थोड़ा और लो फील करते हैं। इन ये ना लो लो इसलिए भी फील करते हैं क्योंकि देखो यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, कि मतलब उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने आप पर भी बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत मेहनत करी, बट वो आउटकम नहीं आया जो आना चाहिए था। क्योंकि ना यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड है, मतलब चीज़ें बहुत रफ्तार से आगे बढ़नी चाहिए थी, बट इतनी स्लो हैं हम दोनों के बीच में चीज़ें, कि सामने वाला इंसान वेट कर करके थक चुका है, बीमार हो चुका है, सिक हो चुका है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन देखें इस इंसान का आपके लिए। कन्या राशि पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 to 12 डेज में कोई कांटेक्ट आ सकता है, बट इनसे ना बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि कांटेक्ट करने के बाद भी आगे की इन्वेस्टमेंट में समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके। तो इस सिनारियो से बाहर निकल कर आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, बट बहुत कुछ बड़ा प्रॉमिस वगैरह अभी नज़र नहीं आ रहा, ओके। क्योंकि मैंने कहा ना उनकी एनर्जी है, वो बहुत व्यस्त हैं, वो बहुत लाइफ में पैसा, टेंजिबल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, ओके। थर्ड पर्सन और फैमिली के एनर्जीज चेक कर लेते हैं। ये लोगों की लव्ड वंस को लेकर हो सकता है सगाई या शादी हो रही है, और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग हो रही है इन लोगों के बीच में। और कुछ लोगों के लिए येस, दे आर ओके विद बोथ ऑफ देम। यहाँ पर ऐसा है कि विद ईच अदर ये दोनों ठीक है, इनका कुछ ऐसा पंगा है नहीं कुछ बहुत बड़ा, ठीक है। फैमिली चीज़ों को हील करना चाहती है। यस, फैमिली रीयूनाइट चाह रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कन्या राशि। फैमिली अभी कोई एक्शन नहीं ले रही, जैसे मैंने अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में बोला कि वो एक्शन ज़रूर ले सकते हैं, बट कुछ बहुत प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर फैमिली का भी ऐसा लग रहा है, फैमिली थोड़ा डिलेज के साथ है, क्योंकि ना किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, विच मीन्स कि वो अपने आप को अभी हील कर लेना। देखो ये किंग ऑफ कप्स, वो क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग पर काम चल रहा है, तो इसलिए टाइम लग सकता है, ओके। नाउ द गाइडेंस फॉर यू कन्या राशि, राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं, ओके। गाइडेंस यहाँ पर है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो आपका रिश्ता सेफ है, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करो, आप भी अपने आप को हील करो, और जितना हो सके अपने आप को कोशिश किया करो अच्छा फीड करने की, अपने आप को अच्छा खिलाने की, अब वो चाहे थॉट्स हों, चाहे बातें हों,
चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे आपका खाना हो, सब कुछ अच्छा जाना चाहिए आपकी माइंड बॉडी सोल तक। ठीक है, दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।